एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास जो है वो अंग्रेजी बोलने के लिए वर्ड मीनिंग वाली क्लास है, यानी कि वैसे शब्द जो आपको वाक्यों को बनाने में मदद करते हैं। वाक्यों को जब आप फ्रेम करते हैं तो आपको बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो शब्दों को जो है इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है फॉर, जिसका इस्तेमाल आप उस जगह पे कर सकते हैं, उस वाले हिंदी वाक्य में कर सकते हैं जहां पर आप लिए या के लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मेरे लिए, उसके लिए, है ना। इस तरीके के जो वाक्य हैं वहां पर आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। अगला शब्द है फ्रॉम, जिसका मतलब होता है से। जैसे इसका इस्तेमाल होता है, मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग ऐसे जो आपको अंग्रेजी आप बोलने में आपकी हेल्प करते हैं, और आप इनकी मदद से बहुत सारे जो हैं आप वाक्यों को बना सकते हैं, और मतलब उसको आगे पीछे करके आप उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप जो है वो बी बैंकर की लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है गूगल प्ले स्टोर से, तो काइंडली आप ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर पर जा करके वहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन पर। इंस्टॉल करते के साथ आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ पूछी जाएगी, दैट इज़ आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने फ़ोन पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को वहाँ पर, और इस कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स क्या है भाई, 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। बेसिक लर्निंग आपकी कराई जाती है इसमें स्पोकन इंग्लिश की, तो आप ज़रूर से इस कोर्स को कर लें। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पर, जब आपको आपने पेड कोर्स ले रखी है और आपको ज़रूरत है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर आपको इस वाले नंबर पर सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी समस्या आ रही है। फ्री क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है। इसके अलावा हमारी किसी भी ई बुक्स को आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के करना क्या है, आपको करना है डाउनलोड। ये वाली वेबसाइट पर जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आपको जो भी ई बुक की ज़रूरत है। कौन कौन सी ई बुक्स अवेलेबल हैं, कैसे कैसे हैं, ये सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है इन, जिसका मतलब होता है में, भीतर या अंदर। इन तीनों के ही जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, जहां पर आप में शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, भीतर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, अंदर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द इनका। जैसे उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। उनका जन्म जो है वो अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर। अगला शब्द है इनटू, जिसका इस्तेमाल के, अंदर या में, इन तीनों के ही जगह पर आप कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, के अंदर का इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप अपने वाक्य में, या में का इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने वाक्य में, तो आप उसकी अंग्रेजी जब कन्वर्ट करोगे तो इनटू वर्ड का यूज आप कर सकते हो। जैसे हम कार में चढ़ गए, हम कार में बैठ गए, वी गॉट इनटू द कार। क्या हो जाएगा, वी गॉट इनटू द कार, राइट। आगे बढ़ते हैं विथ। साथ या के साथ शब्द का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आराम से अंग्रेजी वाले में विथ का यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। आगे बढ़ते हैं विदिन, ये शब्द है जिसका मतलब होता है अंदर या भीतर। क्या मतलब होता है, अंदर या भीतर। क्या इस्तेमाल करते हैं, विदिन शब्द का यूज करते हैं इसके जगह पर, ठीक है। जैसे मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। आई एम कमिंग विदिन एन आवर, मैं 1 घंटे के भीतर। अब समझते हैं विदिन का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। समझिए, विदिन जो है, जिस आप एक टाइम लिमिट को शो करने के लिए यूज करते हैं, और जब आप बात टाइम लिमिट की करें, टाइम ड्यूरेशन की करें,
तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। जैसे 1 घंटे के भीतर आ रहा हूँ, मतलब 1 घंटा खत्म होते होते आप पहुंच जाओगे, ठीक है। 1 घंटे के भीतर आ रहा हूँ, राइट। तो जब आप टाइम ड्यूरेशन जो आपने लिमिट दी है उसके ड्यूरेशन के अंदर की बात करते हो तो आप विदिन शब्द का यूज इजीली कर सकते हो। अगला है के बारे में या के संबंध में। के बारे में जो है ज्यादा आसानी होगी आपको याद रखने में। इसकी जब आप इसको यूज कर रहे हो तो इसकी अंग्रेजी में आप यूज करोगे अबाउट का। क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे अबाउट का। कैसे यूज करोगे? वह उसके बारे में बात कर रहा था। वह उसके बारे में बात कर रहा था, राइट। आप इसको इस तरीके से यूज करोगे कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, क्योंकि उसके बारे में बात कर रहा था तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है अबव, जिसका मतलब होता है ऊपर। अबव यानी कि ऊपर। ये सूची में ऊपर है। दिस इज अबव इन द लिस्ट। दिस इज अबव इन द लिस्ट। यह सूची में ऊपर है। दिस इज अबव इन द लिस्ट। अक्रॉस, आर पार, आगे को, के उस पार, इन सबके जगह पर आप अक्रॉस वर्ड का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। देखिए समझिए बात क्या हो रही है। मान लीजिए कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक ऐसी फैमिली है जहाँ पर घर के कोई सदस्य जो हैं वो किसी स्कूल में काम करते हैं और दूसरा जो है वो ऑफिस में काम करता है या करती है। तो और रोड के एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ ऑफिस है, ठीक है। तो रोड के आर पार, राइट, आमने सामने रोड के एक साइड पे एक चीज है, दूसरे साइड पे दूसरी चीज है। तो यहां पर अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि एक चीज जो है इस तरफ है, एक चीज जो है किसी एक बाउंड्री के उस तरफ है। तो यहां पर अक्रॉस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। तब स्कूल के उस पार का मतलब क्या हो सकता है? या तो स्कूल की बाउंड्री के दूसरे तरफ, या तो स्कूल रोड के साइड पड़ता है तो रोड के उस तरफ। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल, राइट। इस तरीके से क्रॉस वर्ड का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इट इज जस्ट दैट कि आपको इसको याद रखना है। बाद या के बाद इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का। ये बहुत ही आसान है। क्लास के बाद आप जा सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। क्लास के बाद आप जा सकते हैं। आफ्टर द क्लास यू कैन गो। विरुद्ध या के खिलाफ अगेंस्ट वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का। यहां पर बात हो रही है विरुद्ध, कोई किसी के विरुद्ध खड़ा है, कोई किसी के विरुद्ध है तो क्या बोलते हैं? अगेंस्ट है उसके। क्या बोलते हैं? अगेंस्ट है उसके। जैसे वह मेरे खिलाफ था, ही वॉज अगेंस्ट मी। अगेंस्ट क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, अब हर कोई उसको नहीं मानना चाहता है, ठीक है। तो वो लोग क्या है? आपके अगेंस्ट है, राइट। और उनकी जगह पर खड़े होकर के देखें तो आप उनके अगेंस्ट है ना। तो अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध। ये कई बार क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सहमत नहीं है तो भी अगेंस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब उसके अगेंस्ट उसको एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे बट उस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विरुद्ध जो है वो इसका इस्तेमाल होता है। ही वॉज अगेंस्ट मी। ही वॉज अगेंस्ट मी। बढ़ते हैं आगे। साथ में, अगर आप बात कर रहे हो कि साथ में, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द अलोंग का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द अलोंग का। जैसे वह अपने माता पिता के साथ आई थी। वह अपने माता पिता के साथ आई थी। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। वो भी आई थी, मतलब कहाँ पर यूज हो रहा है समझने की कोशिश करिएगा इसको। एक सिचुएशन की बात हो रही है जहां पर वो अपने हमने क्या कहा कि वो अपने माता पिता के साथ आई थी। करेक्ट, एकदम यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वो अपने माता पिता के साथ आई थी, मतलब वो आई थी, उसके साथ उसके माता पिता भी आए थे। गेटिंग? उसके साथ उसके माता पिता, मतलब एक जिस इंडिविजुअल की आप बात कर रहे हो उस इंडिविजुअल के साथ कोई और भी आया था, राइट। तो वहां पर अलोंग का यूज करते हैं। वो अपने माता पिता के साथ आई थी। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। सदा
निरंतर, हरदम, हमेशा। इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मतलब आप जितने बार उनसे आप भेंट करो वो आपको बिजी ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बिजी ही मिलेंगे। अरे वो हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी। के बीच या बीच में इस्तेमाल करते हैं शब्द बिटवीन का। किसका यूज करते हैं? इस्तेमाल करते हैं शब्द बिटवीन का जब आप दो चीजों के बीच की बात कर रहे हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि बिटवीन का यूज कहां पर होता है, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा इसके। जब आप दो चीजों की बात करोगे तो आप बिटवीन का यूज करोगे, ठीक है? बीच में, के बीच में। जैसे शाम 4 से 5 के बीच आना। अगर आप ये किसी को बोल रहे हो कि शाम 4 से 5 के बीच आना, तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर हमने बात करी है दो चीजों, दो समय की बात हमने करी, राइट? हमने किसकी बात करी? हमने बात करी शाम 4 बजे की और हमने बात करी शाम 5 बजे की। तो 4 और 5 इन दोनों के बीच की हमने बात करी, तो दो चीजों की बात करी ना, तो बिटवीन का यूज यहां पर इजीली कर सकते हैं, है ना? कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM। दो चीजों की बात करी तो कम बिटवीन 4 PM टू 5 PM। तो दो चीजों की जब भी आप बात करोगे तो आप उन दोनों के बीच को बीच के बात करने के लिए आप बिटवीन का यूज कर सकते हो। अगला शब्द है बिटवीन के यूजेस से ही संबंधित है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को। दैट इज, ये बात हो रही है के बीच या बीच में, मीनिंग वही है, लेकिन दो से अधिक की बात जब कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, जरूरी तो है नहीं कि आप हमेशा दो लोगों के बारे में ही बात करोगे। जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है कि दो ही चीजों की या दो ही लोगों की बात करोगे आप हमेशा, राइट? तो यहाँ पर दो से अधिक की अगर बात की जा रही हो तो क्या करोगे, है ना? दो से अधिक की अगर बात की जा रही होगी तो क्या करोगे? वहां पर हमारे लिए एक शब्द है, दैट इज अमंग। पहले बात तो इसको अमोंग नहीं पढ़ते हैं, इसको अमंग पढ़ते हैं, ठीक है? इसको लेकर के एकदम क्लियर रहिएगा। इसको अमोंग नहीं पढ़ते हैं, इसको अमंग पढ़ते हैं। और ये दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो रही है तब होता है। जैसे वह भीड़ के बीच था। अब दो से ज्यादा की बात हो गई ना, तो वो भीड़ भी हो सकती है, 10 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, 4 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं। करेक्ट? दो नहीं होने चाहिए। दो के लिए हमने एक शब्द कर रखा है ऑलरेडी, बिटवीन, राइट? तो दो से ज्यादा की बात करेंगे तो अमंग का यूज करेंगे। जैसे वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। भीड़ को अंग्रेजी में क्राउड कहते हैं। चारों ओर, इर्द गिर्द के, आसपास इस्तेमाल करेंगे शब्द अराउंड का। किसका यूज करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द अराउंड का यूज करेंगे, राइट? जैसे वह पार्क के चारों ओर टहलती है। कोई है जिनको आप जानते हैं जो पार्क के चारों ओर टहलती है। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। बढ़ते हैं आगे। एट, पर, में, से, तीनों में से किसी का भी अगर आप यूज कर रहे हो अपने हिंदी वाले वाक्य में तो आप आराम से यूज कर सकते हैं एट का। पर का यूज कर रहे हो तो भी, में का यूज कर रहे हो तो भी, एट का यूज कर रहे हो तो भी। इंग्लिश कन्वर्जन में आप यूज कर सकते हैं किसका? आप यूज कर सकते हैं इजीली एट का। जैसे क्लास रात 8 बजे, यहाँ पे देखिए से होगा, ठीक है? क्लास रात 8 बजे से शुरू है। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, राइट? आगे बढ़ते हैं। में, पर को इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे शब्द हम लोग ऑन का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ओके? मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे, ठीक है? तो हमने क्या यहाँ पर इस्तेमाल किया? कैसे इस्तेमाल किया? हमने को के तौर पर इस्तेमाल किया। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। अगला है के ऊपर, या सिर्फ ऊपर की बात करें या के ऊपर की बात करें, दोनों डिपेंडिंग ऑन की वाक्य कैसा है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ऑन टू का। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन टू का। ONTO, ऑन टू इसको पढ़ते हैं। जैसे वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। वह बाइसिकल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसिकल। अगला शब्द है ऑफ, जिसका मतलब होता है का।
एमपी का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ एमपी। ऑफ, बंद, दूर, से दूर, ठीक है, तीनों के एक जगह पर यूज कर सकते हैं OFF ऑफ का। जैसे पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बहुत सारे ऐसे शब्द जो वाक्य बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो वाक्य बनाने में ये शब्द जब हेल्प करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये शब्द कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए। तो आपको ये क्लास बढ़िया लगी तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। अब बताती हूँ ऐप पर क्या करना है। ऐप को जैसे ही अपने फ़ोन पर इंस्टॉल किया उसके बाद आप उसको ओपन करोगे, क्योंकि आप पहली बार ऐप पर आ रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोई 6 डिजिट का पासवर्ड जो आसान हो, जो आपको आसानी से याद रहे, उसको सेट करना होगा। फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा। फिर आप ऐप को जैसे ओपन करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर कोर्सेज को क्लिक करना, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास को क्लिक करना, फिर आप यहाँ पर व्यू नाउ को क्लिक करना, फिर क्लासेस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी जहाँ पर P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक पूरी लिस्ट आपको दिख जाएगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्लास 1 की अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंचोगे, यहाँ पर कूपन को क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब को क्लिक करना है, तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। पेमेंट पेज पर पहुंच करके सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिएगा कि कोर्स की प्राइस जो है वो 299 ही लग रही है ना, है ना। जब आपको दिख गया कि हाँ 299 ही लग रही है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद जो सा भी पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हो, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई से भी सर्विस जो भी आप यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट कर दिया, एडमिशन हो गया, क्लास अनलॉक्स थी, अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी। तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके आप क्लासेस को देख सकते हो। क्लास PDF में जा करके आप उस क्लास की PDF को भी पढ़ सकते हो। होमवर्क अगर क्लास में है तो PDF के लास्ट में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो वहां पर जा करके आप इजीली इस काम को कर सकते हो। PDF को देख सकते हो, आंसर अपना चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह 10 से शाम के 6 तक कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। फ्री क्लास वाले इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि फ्री क्लास चाहिए, ई बुक के बारे में लिंक चाहिए वगैरह वगैरह। तो सुबह 10 से शाम के 6 तक, राइट, समय का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ई बुक्स के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर जा करके आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो कि ग्रामर की है। वोकैबुलरी की बुक ले सकते हैं, आप ले सकते हैं टेंसेस की ई बुक, साथ ही ले सकते हैं बेसिक प्लस की ई बुक और ले सकते हैं मिनी स्पोकन की ई बुक। ये सारी की सारी ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इनकी पेमेंट करने के बाद आप अपने मोबाइल पर इनको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो डाउनलोड जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम के चैनल को तो जल्दी ज्वाइन कर लें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है, मेरे नाम से चैनल नहीं है। अगर आपको दिखता है प्रीति मैम के नाम से कोई चैनल है तो वो गलत है, वो फेक है, वो मेरा नहीं है। तो आप सावधान रहें नकली चैनल से। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आप फ्री क्लासेस पा सकते हैं, ई बुक्स वगैरह के लिंक वगैरह पा सकते हैं और जो भी न्यू अनाउंसमेंट होती है वो सबसे पहले वहीं पर चली जाती है। तो वहां पर भी आप जो है व्हाट्सएप का ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।